शहर से दूर एक शांत छोटे से गांव में रहता था राहुल और उसकी छोटी बहन मिति। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। राखी का दिन उनके लिए किसी त्योहार से भी ज्यादा खास होता था। लेकिन 2 साल पहले एक भयानक सड़क हादसे में मिति की मौत हो गई। उस दिन के बाद राहुल की दुनिया जैसे थम गई। फिर भी हर साल राखी की रात को राहुल अकेले अपने कमरे में मिति के लिए थाली सजाता, राखी, मिठाई, दिया और साथ में मिति की पुरानी मुस्कुराती तस्वीर। इस साल भी उसने वही किया। लेकिन बाहर काले बादलों से आसमान ढका था। हवा में तूफान की गर्जना, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और खिड़की पर बारिश की थपथपाहट किसी अनजान इशारे जैसी लग रही थी। दिया जलाते ही उसकी लौ अजीब तरह से टिमटिमाने लगी और कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका चला। राहुल का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा, सफेद कपड़ों में खुले बालों वाली एक लड़की की परछाई, मिति। लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। दादा, मेरी राखी। उसकी फुसफुसाहट से कमरा कांप उठा। राहुल कांपते हाथों से राखी उठाने लगा। मिति का हाथ छूते ही लगा जैसे बर्फ से भी ठंडी चीज उसकी त्वचा को छू रही हो। राखी बांधते ही राहुल के हाथ पर काले निशान फैलने लगे, जैसे कोई अदृश्य जंजीर उसे जकड़ रही हो। अब तू भी मेरे साथ चल। मिति की आवाज गहरी और खौफनाक हो गई। राहुल चिल्लाना चाहता था मगर आवाज गले में अटक गई। बाहर बिजली चमकी और अगले ही पल कमरा खाली। बस मेज पर रखी राखी हवा में हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ पकड़े हो। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल के कमरे में कदम रखा तो हैरान रह गए। राहुल कहीं नहीं था, बस मेज पर मिति की तस्वीर, लेकिन इस बार उसमें राहुल भी था। दोनों मुस्कुरा रहे थे और तस्वीर के पीछे के अंधेरे में दो जोड़ी लाल आंखें चमक रही थीं। उस दिन के बाद से इस गांव में राखी की रात कोई भी लाइट बंद नहीं करता। कहते हैं अशरीरी बहन अब भी अपने भाई को ढूंढती है और जिसका हाथ खाली मिले वहां बांध देती है अपनी मौत की राखी।